तो आ गए हैं हम लोग अगला पार्ट लेके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। आपने पिछले वीडियो में क्या मैं बताया था आपको, नंबर के दो टाइप्स होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर मैं आपको बांटा था किस प्रकार से कि रियल नंबर दो प्रकार से बांट दिया था, एक डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन डेसिमल नंबर। उसी में आ गया था क्या, नॉन डेसिमल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो आज हम जानने वाले हैं रियल नंबर का एक दूसरा टाइप कौन सा होता है बताइए। रियल नंबर्स को हम एक प्रकार से और बांट सकते हैं, किस प्रकार से, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स और दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, हम ये बात जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है a number that can be written या a number that can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। बात समझिए, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में, p बटे q से मतलब जरूरी नहीं p बटे q ही, पहले तो समझ लीजिए। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर्स हों, पूर्णांक हो या इंटीजर्स हों, और q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ, जिन संख्याओं को हम p बटे q ना बोल के क्या बोल दूँ, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ a और b पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, और b जो हर हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। या मैं बोल सकता हूँ जिन संख्याओं को हम x बटे y के रूप में लिख सकते हैं जहाँ x और y इंटीजर्स हों और जो डिनोमिनेटर x अपान y में y डिनोमिनेटर है ना, y हमारा 0 ना हो। ठीक है ना। तो पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। A number that can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब देखिए मैं क्या बताया कि p अपान q ना लिख के आप a अपान b भी लिख सकते हो, जहाँ भी a और b क्या हों, इंटीजर्स हों, a और b क्या हों, इंटीजर्स हों, और जो हमारा डिनोमिनेटर हर है b वो b 0 ना हो। या आप x अपान y भी लिख सकते हो, जहाँ x और y क्या हों, बोल दीजिए इंटीजर्स हों, है ना, इंटीजर्स हों, और y डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 0 ना हो, है ना। ठीक है ना। मतलब जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकें और वो जो संख्याएं हैं वो क्या हों, वो इंटीजर्स हैं, क्या हो, इंटीजर्स हो, मतलब बिना दशमलव वाली हो। इंटीजर मतलब क्या होता है, मैं क्या बताया था आपको, बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या होती है, इंटीजर या पूर्णांक कहलाती है। चाहे वो ऋण में रहे, चाहे धन में रहे, मतलब चाहे निगेटिव रहे, चाहे पॉजिटिव रहे, चाहे 0 रहे, है ना, वो क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो देखिए समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा है, मैं लिख दिया यहाँ 3/5। तो देखिए ये p अपान q के रूप का है, मतलब बटे के रूप का है। p बराबर कितना है, 3 है, q बराबर कितना है, 5 है। p बराबर 3, q बराबर 5 है। अब p बराबर 3 इंटीजर है कि नहीं, क्या दशमलव में है, नहीं है। q बराबर 5 इंटीजर है कि नहीं, है। तो दोनों इंटीजर हैं, क्या q 0 है, नहीं, q 0 नहीं, q तो 5 है। तो ये क्या होगा, 3/5 एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए लिखा है -3/5, तो p अपान q के रूप में क्या लिख सकते हैं, p बराबर -3 है, q बराबर 5 है। p बराबर कितना है, -3, q बराबर कितना है, 5। क्या
क्यू बराबर 5 यहाँ लिख दीजिए, क्यू बराबर 5। क्या क्यू 0 है? नहीं, क्यू तो 5 है। तो पी और क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्या दशमलव में है? माइनस, भले माइनस में है लेकिन क्या डेसिमल में है? नहीं है। तो पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं है, तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू 0 नहीं है। हमारी जो डिफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी -3/5 भी रेशनल नंबर है। अब देखिए, मान लीजिए क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे 3, क्या लिखा है? 3। अब 3 को मैं क्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ? देखिए 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई भी संख्या है, 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि -3 है, किसी भी संख्या में अगर हम बटे 1 करते हैं, किसी भी नंबर में बटे 1 का भाग देते हैं तो वही नंबर आएगा। जैसे देखिए 3 में 1 का भाग दो, 1 3 जा 3, 3 आया कि नहीं आया? जैसे -3 में 1 का भाग दो, 1 3 जा 1 -3 जा -3, तो कितना आया? घटाइए इसको, ये भी 0 आ गया। आया कि नहीं आया? 3 में से -3 घटाओगे 0। इसी प्रकार मान लीजिए आप, मतलब चाहे -3/1 करो, चाहे 3/1 करो, चाहे 5/1 करो, जैसे देखिए 1/5, 1 5 जा 5 है ना, कट गया ना, 5 ही आया। तो किसी भी नंबर में अगर हम 1 का भाग देते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहेगा, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए जैसे 3 को मैं 3/1 3/1 लिख सकता हूँ, पी बटे क्यू के रूप का है। पी और क्यू पूर्णांक है कि नहीं है? हैं। पी बराबर कितना है? 3 है। क्यू बराबर कितना है? 1 है। तो क्या होगा ये? पी बटे क्यू के रूप का लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नॉट 0 है, क्यू बराबर 1 है, तो 3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार मान लीजिए मैं ले लूँ 5, तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, पी बटे क्यू के रूप का हुआ। पी और क्यू पूर्णांक है, पी बराबर 5, क्यू बराबर 1, क्या क्यू बराबर 0 है? नहीं है, तो 5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या। इसी प्रकार 6/1 लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप का हुआ। पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट 0 है, 1 है, तो 6 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार मान लीजिए मैं क्या ले लूँ? -5, तो -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूँ, पी बटे क्यू के रूप का हुआ। पी बराबर -5, क्यू बराबर 1। पी और क्यू इंटीजर है, क्या -5 डेसिमल में है? नहीं है, मतलब इंटीजर है। क्यू बराबर 1 क्या डेसिमल में है? नहीं है। पी क्या क्यू 0 है? नहीं है। तो पी और क्यू पूर्णांक है, मतलब इंटीजर्स हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो -5 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। -6 ले लो, -6/1 लिख सकते हैं, पी बटे क्यू का रूप का हुआ। क्यू पी बराबर -6, क्यू बराबर 1। पी और क्यू दोनों पूर्ण इंटीजर्स हैं, क्यू बराबर नॉट 0 है, तो -6 भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए कुछ चीज़ें और बतानी बाकी हैं, ये आपको अगली क्लासेस में पता चलेंगी। अभी नॉर्मल इतना समझिए, ठीक है ना। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, इसे बना देता हूँ मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए irrational number, a number that can यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, that can not be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। मतलब जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए √2 लिखा है, अब √2 को आप √2/1 तो लिख सकते हो, p बटे q के रूप का तो हो गया, लेकिन p बराबर √2 q बराबर 1, क्या p बराबर √2 इंटीजर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1.414 होती है ना। अभी मैं जब आपको फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था कि नॉन डेसिमल नंबर में आता है ना, सॉरी डेसिमल नंबर में आता है, ठीक। q बराबर 1, तो ये जब p और q, p इंटीजर ही नहीं है तो क्या √2 रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, तो √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इसी प्रकार √3 हो गया मान लीजिए, तो √3/1 भले लिख पा रहे हैं, लेकिन p अपान q के रूप का हुआ, लेकिन p जो है p इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि p कितना है? √3 इंटीजर नहीं है ना। तो मतलब रूट वाली जो संख्याएं हैं वो क्या आप देख पा रहे हैं
कि इंटीजर नहीं आ रहे, लेकिन एक और रूट लेते हैं जैसे √4, तो √4/1 लिख सकते हैं। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है ना 2 दूनी 4, तो स्क्वायर रूट कैंसिल 2/1। p/q के रूप का हुआ, p बराबर 2 है, q बराबर 1 है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि p और q दोनों क्या है, इंटीजर हैं, q 0 नहीं है, तो √4 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो क्या हुआ, हम देख पाए कि जो नंबर रूट वाला नंबर पूरा का पूरा कट जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जो वो क्या हो रहा है, वो रेशनल नंबर है। बाकी क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो इरेशनल नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, ये हो गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर ये हो गया, मतलब √4 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, है ना। जैसे कि 3 का स्क्वायर √9 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 का स्क्वायर √16 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर √25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √36, √49, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, है ना। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो हम क्या देख पा रहे हैं, 81 हो गया, 10 10 जा 100, ये नंबर्स क्या होंगे, चूँकि ये पूरा पूरा मान लीजिए मैं लिख दिया √81, ठीक है ना। अब √81 को मैं √81/1 लिख सकता हूँ। 81 को क्या लिख सकता हूँ, 9/1, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल 9/1 आ जाएगा। अब p/q के रूप का हुआ, p और q क्या है, पूर्णांक है, q बराबर नॉट 0 है, मतलब इंटीजर्स है, और q बराबर 0 नहीं है, तो क्या होगा, √81 रेशनल नंबर होगा। मतलब जितने रूट वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। तो बच्चों अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2A में, ठीक है ना, अगले वीडियो में। और इस वीडियो को आप खूब बच्चों तक शेयर करिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।